नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स देंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात आंकड़ों की कर लेते हैं। भारत में 1 जून को एक दिन में कोविड-19 के 1,32,788 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण की दैनिक दर गिरकर 6.57% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस महामारी से बीते 24 घंटे के दौरान 3,207 और लोगों ने जान गंवा दी है और इसके साथ ही मृतकों की संख्या 3,35,102 पर पहुंच गई है। जारी आंकड़ों के अनुसार लगातार दूसरे दिन सक्रिय मामलों की संख्या 20 लाख से कम दर्ज की गई है। बुलेटिन की अगली खबर एनसीपीसीआर के उस आंकड़े से जुड़ी है जिसमें बताया गया है कि कोरोना से कितने बच्चे बेसहारा हो गए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि 29 मई तक राज्यों की ओर से प्रदान किए गए आंकड़ों के मुताबिक 9,346 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना महामारी के कारण बेसहारा और अनाथ हो गए हैं या फिर अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है। जस्टिस LN राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष पेश एक अलग नोट में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 30 मई तक राज्य के विभिन्न इलाकों से मिली जानकारी के अनुसार 4,451 बच्चों ने अपने माता पिता में से एक को खो दिया है तथा 141 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों की मौत हो गई है। एनसीपीसीआर ने वकील स्वरूपमा चतुर्वेदी के जरिए दायर हलफनामे में कहा कि ऐसे सबसे ज्यादा 2,110 बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। इसके साथ ही बिहार में 1,327, केरल में 952 और मध्य प्रदेश में 712 बच्चे कोरोना महामारी के कारण अनाथ हो गए या फिर माता पिता में से किसी एक को खो दिया। बुलेटिन की अगली खबर बिहार के एक एम्बुलेंस घोटाले से जुड़ी है। बिहार में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच एक कथित एम्बुलेंस घोटाला सामने आया है। पिछले साल जब कोविड-19 के पहले दौर का कहर जारी था, तब बिहार के सीवान जिले में 7 एम्बुलेंस को कथित तौर पर उनकी वास्तविक कीमत से 3 गुना अधिक दाम पर खरीदा गया था। वे सभी बिना उपयोग किए हुए पार्किंग में खड़ी हैं। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निगरानी विभाग के प्रधान सचिव समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को पत्र लिखकर एम्बुलेंस खरीदारी में पद का दुरुपयोग करते हुए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सरकारी राशि की क्षति करने का आरोप लगाया है। नीतीश कुमार सरकार में पथ निर्माण मंत्री रहे विक्रम कुंवर ने आरोप लगाया है कि 7 लाख रुपए की एम्बुलेंस 21,84,623 रुपए में खरीदी गई। साथ ही बिलिंग राशि बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस का खर्च और RTO का खर्च दोगुना दर्शाया गया। इसके अलावा 1,24,160 रुपए का अतिरिक्त भुगतान उपकरण के लिए किया गया। बुलेटिन की अगली खबर सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगाने से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी जिसमें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लोगों द्वारा आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर केंद्र के लगाए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी IGST को असंवैधानिक करार दिया गया था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की विशेष पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को जवाब देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के 21 मई के आदेश के खिलाफ वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह रोक लगाई। पीठ ने कहा कि मंत्रालय ने इस मामले में वाजिब सवाल उठाए हैं। बुलेटिन की आखिरी खबर कोरोना वायरस के नए स्वरूप को इंडियन वेरिएंट कहने के विवाद से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप को इंडियन वेरिएंट कहने को लेकर आपत्ति जताने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन शब्द का इस्तेमाल किया है।
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 9 मई के एक हलफनामे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV द्वारा कोवैक्सीन विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन शब्द का उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि इसके 3 दिन बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्टों पर कड़ी आपत्ति जताई थी जिसमें कोरोना वायरस के एक स्वरूप B.1.617 को इंडियन वेरिएंट कहा गया था। मंत्रालय ने कहा था, विभिन्न मीडिया में ऐसे समाचार आए हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने B.1.617 को एक वैश्विक चिंता वाले वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया है। इनमें से कुछ रिपोर्टों में B.1.617 वेरिएंट का उल्लेख कोरोना वायरस के इंडियन वेरिएंट के रूप में किया है। ये मीडिया रिपोर्ट्स निराधार और बेबुनियाद हैं। इस बुलेटिन के माध्यम से हम कोविड-19 से जुड़ी तमाम ज़रूरी अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हम कोरोना से इस जंग को जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, बाहर निकलने से बचिए और बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर लगाएं। बुलेटिन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।